अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़राइज़ साद। अच्छा, ये जो जेंडर आइडेंटिटीज़ हैं, इसके बारे में अगर हम बात करें नेचर नर्चर की, कि क्या ये जेंडर आइडेंटिटीज़ यानी हम लड़कों की तरह बिहेव करें या लड़कियों की तरह, ये जेनेटिकली डिटर्मिन्ड है या हम इन्वायरमेंट से सीखते हैं। इसके ऊपर जो इम्पोर्टेंट स्टडी थी वो मैं उसकी एक स्टोरी आपको सुनाने लगी हूँ। अमेरिका की स्टडीज़ है 1965 की। एक लेडी थी, उनका लिंडा नाम था। उनकी जॉन हॉपकिंस हॉस्पिटल में उनके ट्विंस पैदा हुए, दो बेटे पैदा हुए, ट्विंस थे दोनों। पैदा होने के फ़ौरन बाद ना ड्यूरिंग अ माइनर सर्जरी फोर स्किन के ऊपर ही, बाहर वाली स्किन के ऊपर कुछ सर्जरी करते हुए जो एक बच्चा था उसका जो जेनिटल था, ऑर्गन था, वो थोड़ा सा डैमेज हो गया, एक्सटर्नल ऑर्गन। उसके नतीजे में क्या हुआ कि जो उन्होंने एक ना सेक्स रिसर्चर से भी कंसल्ट किया, डॉक्टर्स आ गए ज़ाहिर है उन्होंने, कि उसके पिनस पे कट लग गया। अब बच्चा जो था उसको देख के उन्होंने ये अंदाज़ा लगाया कि ये थोड़ा इसके लिए जो डैमेज है ये काफ़ी कंक्लूडिंग है, तो उसके बारे में एक बहस शुरू हो गई। जो वालिदा थी उसने डिसाइड किया कि जो वन ऑफ द बॉयज़ है जिसका पेनिस डैमेज हुआ है उसको फीमेल सेक्स रोल असाइन किया जाए, यानी वो लड़की बना दिया जाए। उसके नतीजे में उन्होंने ये किया कि जो बच्चा था उसको उन्होंने नाम भी उसका जोआना रख दिया ना, फीमेल नेम रख दिया। लेकिन उनका ये ख्याल था कि जो एक तरह से जो जेंडर बिहेवियर है, जेंडर असाइनमेंट है, वो बेसिकली लर्नड पैटर्न होगी और हम बच्चे को यही सिखा लेंगे। अब क्या हुआ कि एट द एज ऑफ 2 बच्चे के अंदर वो टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पैदा होना शुरू हो गई कि वो जैसे जो मेल बच्चे गेम्स खेलते हैं वो वही गेम्स खेलता था। हालांकि उसकी मदर ने उसको द पर्सन जो जोआना है दैट वाज रेज्ड एज अ फीमेल, यानी उसकी जो माँ थी उसको एक बच्ची की तरह ट्रीट करती थी। उसने कहा एक बेटा एक बेटी है, तो जेंडर रोल वाज दैट ऑफ अ फीमेल, एक डॉटर का रोल उसको असाइन किया गया था जोआना को। लेकिन 2 इयर्स की एज पे उसने साइन एंड सिम्टम्स शो करने शुरू कर दिए कि उसको वो फीमेल जेंडर रोल पसंद नहीं है। हालांकि देखें, सोशल लर्निंग या जो पेरेंट्स का बिहेवियर है वो तो टोटली उसको उसके पैरेलल होगा कि वो ये चाहते थे कि ठीक है ये जेंडर रोल एक्सेप्ट करे। अच्छा, 2 इयर्स के बाद जब प्री स्कूल ईयर्स में जब बच्चे ने भी स्कूल जाना था, ही रिप्ड ऑफ हिज स्कर्ट, उसने वो जो स्कर्ट थी पिंक कलर की पहनी हुई वो फाड़ दी। उसके लेटर ऑन एट द एज ऑफ 14 उसने जो था वो बिल्कुल वो रोल आइडेंटिटी और कन्फ्यूजन का वो शिकार हो गया या हो गई। ज़ाहिर उसकी पेरेंट्स ने तो अभी उसको फीमेल ही समझा हुआ था। तो उसने जो उसका जो थी कंसल्टेशन उसकी दोबारा से स्टार्ट की गई। उससे पहले रिसर्चर्स जो थे जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के, वो बहुत खुश थे कि देखा हमारा हाइपोथेसिस सही साबित हो रहा है कि जेंडर आइडेंटिटीज़ आर एक्चुअली लर्न पैटर्न्स, और ये पेरेंट्स रीइंफोर्स करते हैं कि ये वाले कपड़े पहनो, इन वाले टॉयज से खेलो, अदरवाइज बॉयज़ और गर्ल्स के प्ले बिहेवियर में और बाकी चीज़ों में कोई फ़र्क नहीं होता। लेकिन हमें ये नज़र आता है कि 2 इयर्स की एज पर ही बच्चे के अंदर इनिशियल आइडेंटिटी पैदा होनी शुरू हो जाती है, जेंडर आइडेंटिटी, कि वो किस जेंडर का है। अच्छा, 14 इयर्स के बाद जब वो रोल कन्फ्यूजन का शिकार हुआ, ये डिसाइड किया गया कि इसको सारी जो बात हुई है वो सारी बता दी जाए, जिससे पहले उसे छुपाई गई थी। वो सब कुछ जानने के बाद जो जोआन थी उसने अपना जो सर्जरीज थी अपनी वो रिवर्स करवाई, और उसके नतीजे में उसने अपनी जो प्रीवियस आइडेंटिटी थी, जो उसका रियल नेम था, उस रिवर्सल के बाद जॉन नाम था, वो उसने दोबारा से रिज्यूम किया। एट द एज ऑफ 21 उसके तमाम हार्मोन थेरेपी और बाकी रिलेटेड जो सर्जरीज थी, शुरू में को एक जो था आर्टिफिशियल पेनिस वो भी लगाया गया। एट द एज ऑफ 25 जॉन एक मैरिड अ वुमेन, और उसके बाद उसकी जो आइडेंटिटी क्राइसिस था जेंडर के हवाले से वो डिसकंटिन्यू हुआ, और उसके बाद उसकी जो लाइफ पैटर्न है वो काफ़ी हद तक नॉर्मल हुई। एक वन ऑफ द माइलस्टोन एक रिसर्च थी, काफ़ी लॉन्ग थी, और जो चूँकि ट्विंस थे इसलिए वो भी हमें नज़र आया कि जो जेनेटिक पैटर्न अदरवाइज सिमिलर था, तो सिर्फ जेंडर रोल को रिवर्सली असाइन करने से क्या फ़र्क पड़ता है। तो हमें ये पता चला कि बेसिकली काफ़ी हद तक ये जो पैटर्न्स हैं ये लर्न पैटर्न से भी ज़्यादा ये जेनेटिकली डिटर्मिनेंट होते हैं, कोई ना कोई जीन्स इन्वॉल्व होती हैं जिसमें आइडेंटिटी कन्फ्यूजन पाई जाती है, कोई ना कोई, यानी वो कहते हैं ना इसकी कुछ डैमेज है, कुछ स्ट्रक्चरल डैमेज है तो वो नज़र आता है। अच्छा, याद है कि ये टीवी पे ना एक प्रोग्राम चला करता था, उसमें बेगम नवाज़िश अली के नाम से, अब रियल नेम मुझे उस पर्सन का याद नहीं आ रहा कि क्या था, मुझे यही याद आ गया। तो बड़ा मतलब सेडक्टिवली ड्रेस्ड एक लेडी वो बन के आता था, विग्स लगाई हुई हैं, वेरी ग्लैमरस, और इस तरह से ना कि जैसे अमूमन औरतें भी नहीं होती। तो वो प्रोग्राम में किस तरह उसकी इवन वॉइस भी और बिहेवियर सारी चीज़ें उन्होंने कितनी अच्छी तरह सीखी हुई थी। एक्चुअली दैट वाज अ मेल, और यानी
उनमें कोई अलामात भी नहीं थी, वॉज कम्प्लीटली अ नॉर्मल मेल, लेकिन ही जस्ट ड्रेस्ड अप लाइक अ फीमेल। तो अब उनमें शायद ये क्रिएटिविटी की सेंस में था या किस तरह से था, लेकिन अदरवाइज सम टाइम ऐसा होता है कि जिनमें ये कोई ना कोई रोल कन्फ्यूजन पाई जाती है जेंडर के हवाले से, इनमें हमें ऐसी टेंडेंसीज नज़र आती हैं कि ये लोग पसंद करते हैं इस तरह से रिवर्स पैटर्न में अपोजिट सेक्स के लोगों के साथ मेल जोल में बातचीत करने में और उनकी जो अटैचमेंट्स हैं और इन चीज़ों में। अगर कोई भी स्ट्रक्चरल नहीं होता, चेंज नहीं होता, तो हमें ये नज़र आया है कि सिखाने के बावजूद भी ना उस हद तक नहीं ये जाता कि जिसमें कोई पर्सन टोटल बिहेवियर या सच कर ले और वो अपनी रियल आइडेंटिटी सिरे से सीख ही ना